ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू टर्न 16, टेक 3। ओके, सो मेरा थर्ड टेक है। फर्स्ट टेक में मैं माइक चालू करना भूल गया, सेकेंड टेक में फिर कुछ मिस्टेक हो गई। आई होप ये थर्ड टाइम में मैं परफेक्ट शूट कर लूँ। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस टू योर माइंड व्हेन यू टर्न 16। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, शायद जब से इंसान पैदा हुआ है तब से अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। यस, होने वाला है। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से ह्यूमन माइंड चेंज होता है। ओके, किस तरीके से ह्यूमन माइंड चेंज हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 16। ओके, तो 16 साल पे क्या होता है याद करिए। अगर आप अपने पास में जाएंगे तो 16 साल की उम्र में आपका स्कूल ख़त्म हो जाता है। ओके, एंड 16 साल की उम्र तक अगर आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे, सो यू विल फाइंड कि उस टाइम तक लाइफ एकदम चंगी थी, जिसको हम बोलते हैं एकदम मस्त। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद ज़िंदगी, अगर मैं कहूँ तो झंड होना शुरू हो जाती है। ओके, सो ऐसा क्यों होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या मेन रीजंस है, और वो होते ही क्या क्या होता है आपके साथ, आपके अंदर क्या क्या होता है। ओके, और इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। बीइंग अ टीचर क्या कहते हैं कि मैं इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इस चीज़ से उनको वाकिफ़ होना चाहिए ताकि वो लोग इस चीज़ के ऊपर उठ सके। ओके, सो जो लोग 16 होने वाले हैं, जो लोग स्कूल में बच्चे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो दूरदृष्टि वाले बच्चे जिनको भविष्य जानने का बहुत शौक है, या फिर आप जस्ट आपने अपना स्कूल ख़त्म किया है, आप 16 17 18 19 साल के हैं, या फिर आप 10 20 साल पहले 16 साल के हो चुके थे, चाहे आप 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 के हो, चाहे 80 90 को, और सोच रहे हो कि काश भानु तू मुझे पहले मिला होता। सो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो लोग खुद को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। सो व्हाट हैपेंस टू योर माइंड व्हेन यू टर्न 16। मन के साथ, माइंड मतलब हिंदी में जिसे हम कहते हैं मन। ओके, सो मन के साथ ऐसा क्या होता है जब आप 16 साल के हो जाते हैं, व्हेन यू टर्न 16 ईयर्स। वो सब हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 16 साल की उम्र तक सारी चीज़, अगर आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे कि 16 साल की उम्र तक आप खुद में बड़े चंगे इंसान थे। ठीक है ना, कुछ हो कुछ नहीं हो, यू यूज टू एंजॉय योर सेल्फ। ओके, लाइफ वॉज फन इन शॉर्ट, जिसको हम कहते हैं फन, मज़ेदार एक ज़िंदगी। ठीक है, उसके बाद कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, आपके अंदर ही, ऐसा कुछ नहीं कि बाहर कुछ बहुत बड़ा खतरा हो गया फिर कुछ हुआ, लेकिन आपके अंदर ही आपकी इंटेलिजेंस कुछ ना कुछ झोल होना शुरू होता है। तो वही सब आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यस, सो ये फोटो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। सब यू आर 15 16 ईयर्स ओल्ड, यू आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ लाइफ, यू आर वेरी वेरी, आपकी आंखों में चमक है, एक रौनक है। ओके, अंदर बाहर दोनों तरफ। अंदर बाहर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दुनिया समाज कैसा है, लोग बाहर रहेंगे तो बड़े अच्छे से हंसेंगे, लेकिन अकेले में रहेंगे तो अपने अंदर ही अंदर आप जानते हैं क्या खेल होते हैं। सो एंड दिस हैपन्स टू यू। ओके, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ये एक हंसता खेलता चेहरा समय के साथ साथ अपने अंदर ही ऐसा हो जाता है। ओके, सो 16 प्लस ईयर्स। ओके, ठीक है। सो कैसे वो खुशी गायब हो जाती है, या फिर क्या कहते हैं कि खुशी गायब नहीं हो जाती, मतलब इट्स जस्ट कि कैसे अनप्लेजेंटनेस एक इंसान के अंदर आती है, वो सब चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सो अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे अप टू द एज ऑफ 16, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत बड़े, आपने कुछ अचीव कर लिया है, या फिर आपने किसी कॉलेज से पढ़ लिया है, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट स्टिल लाइफ में आप एकदम स्टार है, राइट ना। बट व्हाट हैपन्स आफ्टर 16। ओके, आपको आपके ऊपर सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है, राइट। आप खुद को लेके नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है। ओके, आपको खुद को लेके क्या बोलते हैं, एक चीज़ों को लेके एक फियर, एंजाइटी, अनसर्टिनिटी, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। ओके, सेल्फ पिटी, ये सारी चीज़ें, ये सारे इमोशंस, ये सारे थॉट्स, ये सब आने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो इसका रीज़न, वन ऑफ द रीज़न ये है कि अप टू द एज ऑफ 16 आपके ऊपर एक नेचर की नेचुरल प्रोटेक्शन होती है, नेचर्स प्रोटेक्शन, देयर इज अ नेचुरल प्रोटेक्शन ऑन यू which saves your mind from all these things. Okay, but after the age of 16 what happens, that goes away. After the age of 16 that goes away, and उसके पीछे का एक रीज़न भी है, और वो रीज़न भी वैलिड है। बेसिकली क्या होता है,
आप जो है, जो इंसान है, ठीक है, कोई भी क्रिएचर है, मैं क्रिएचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जो भी इस धरती पे है, चाहे वो पक्षी हो, शेर हो, कोई जानवर हो, कुत्ता हो, गाय भैंस, इंसान भी एक जानवर है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, आपकी सेल्फ प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट स्टार्ट हो जाती है। नाउ दिस आई वांटेड टू डिस्कस। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ प्रिजर्वेशन। यस, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट। सेल्फ प्रिजर्वेशन क्या होता है, जिन लोग को इस बुक के बारे में पता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन क्या होता है, आपका माइंड आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है दुनिया के खतरों से। अब कोई जानवर है, लेट से कोई खरगोश है, उसका सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट क्या है, उसके कान है, राइट। सो जैसे उसको मालूम पड़ता है कि कोई जानवर है, कोई सांप है या फिर कुछ भी है जो उसको अटैक कर सकता है, उसकी इंस्टिंक्ट उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। अब जैसे कोई खतरा आता है उस टाइम पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी दो इमोशंस क्रिएट करती है। एक होता है फियर, ठीक है ना, इट क्रिएट्स फियर, ओके। वन ऑफ द थिंग इज इट क्रिएट्स फियर एंड इट क्रिएट्स मेमोरी ऑफ इट। यस, मेमोरी ऑफ द फियर। मेमोरी मतलब क्या, लेट से कोई खरगोश है, उसको पता है कि सांप से उसको खतरा है, ओके, और उसको उसकी वो मेमोरी चले जाए कि उसको सांप से खतरा है, तो ऑटोमेटिकली सांप आके अगली बार उसको खा जाएगा, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा, ओके। तो आपके अंदर जो भी फियर, तो फियर जनरेट करने का पर्पस यही है कि फियर आपको बताता है कि वो चीज़ आपके लिए डेंजरस है। यस, वो चीज़ आपके अंदर आपके लिए डेंजरस है। सो फियर इज़ अ पॉजिटिव इमोशन विच इज़ टेलिंग यू डैट कि वो जो चीज़ हो रही है उस चीज़ से आपको बचना है। तो ये होती है आपकी सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट, जो आपकी 16 ईयर्स के बाद स्टार्ट हो जाती है, ओके। सो इसीलिए आप देखेंगे, आप बैठे रहेंगे घर में अपने आप ही, और आपको अपने आप ही बिना किसी रीज़न के किसी चीज़ को लेकर एंजाइटी आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके मूड स्विंग स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। आप क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे से नॉर्मल मूड में रहेंगे, ठीक है ना, और ऑटोमेटिकली यू विल बिकम एंग्री फॉर नो रीज़न, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं कि आपको खुद को लेके सेल्फ पिटी फील होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसके पीछे साइकोलॉजी बहुत डीप है, उसको मैं कभी किसी अगले वीडियो में टच करूंगा, लेकिन इस तरीके से आपके मूड के साथ होता है, मतलब आप नेचुरली खुद के साथ बैठ नहीं सकते, इन शॉर्ट, ठीक है। आपके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशंस स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर एक्सेसिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी, कंपल्सिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो इन शॉर्ट आपका जो मन है वो आपका खुद सेल्फ एनिमी बन जाता है, ओके। तो सेल्फ एनिमी जो बनता है ये, सो यहाँ पर इमोशंस के बारे में एक पहले बता देता हूँ मैं। सो क्या क्या इमोशन स्टार्ट हो जाएंगे, एक फियर का इमोशन हो गया, ठीक है, डाउट, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से जो इमोशन स्टार्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें खुद को लेके, नेगेटिव थिंकिंग, सेल्फ पिटी, ठीक है, अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, ठीक है, ये सारी चीज़ें दुनिया जूझ रही है, ओके। अगर आप बच्चे हैं, सो आपके पेरेंट्स भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं, ओके, डोंट थिंक दैट दे आर फ्री फ्रॉम इट, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स दे स्टार्ट इनसाइड you, okay। now the question is why it is happening, okay। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका मन आपके बारे में ही ऐसी बातें बोलना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि आपके माइंड ने बेसिकली बैलेंस खो दिया है, यू हैव लॉस्ट अ बैलेंस माइंड, ओके। सो ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली खो चुका है, लेकिन आप देखेंगे अगर खुद को ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो भी इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं, ये जो भी क्या बोलते हैं, मैं इनको डार्क इमोशंस कहता हूँ, ये जो भी इमोशंस आपके अंदर पैदा होते हैं, इनका दिन में एक फिक्स टाइम होता है। यस, इनका दिन में फिक्स टाइम होता है। कुछ लोगों का फिक्स टाइम आफ्टरनून में होता है, कुछ लोगों का फिक्स टाइम नाइट में, रात को सोने के वक्त होता है, लोगों को नींद नहीं आती है ना। सो ये सारी चीज़ें क्या बोलते हैं, ये जो भी इमोशंस है आपके बॉडी का एक पर्टिकुलर टाइम है जिसमें आपको होने फील होने स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। सो ओके, सो जो लोग ऑलरेडी 16 अबव हो गए हैं उनके लिए बात बता रहा हूँ, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके। बहुत लोगों को इवनिंग में, रात में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, बहुत लोगों को आई थिंक सुबह मॉर्निंग में भी होती है, कुछ लोगों को मॉर्निंग में भी ये चीज़ से होती है, लेकिन इसका फिक्स पीरियड है, वो उसी फिक्स पीरियड पे आएगा, या तो दोपहर, रात, या फिर सुबह। अगर आपको दोपहर को आएगा तो आपको रात को सुबह को नहीं आएगा, आपको सुबह आएगा तो दोपहर और रात को नहीं आएगा। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये तो दिन भर चल रहा है, देन यू नीड टू लिसन very carefully and you need to take steps, okay। so बैलेंस माइंड पे आते हैं हम। तो बैलेंस माइंड बेसिक है, तो वो जो 16 साल की उम्र तक आपके पास एक बैलेंस्ड माइंड होता है। आफ्टर 16 व्हाट हैपेंस अगेन, दैट बैलेंस माइंड्स, वो बैलेंस माइंड चले जाता है। नाउ all these things happen, all these things, and all these things are happening because of this,
सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट जिसको हम कहते हैं, वो आपके अंदर नेचुरली फियर, एंजाइटी, ये सब सारी चीज़ें क्रिएट करता है। ओके, अब इसके पीछे मैं एक साइकोलॉजिकल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो चीज़ बहुत डीप है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस चीज़ को हम समझते हैं कि इससे जो हो रहा है, ठीक है, और ये नेचुरल चीज़ है। अच्छा है, प्रॉब्लम क्या है, ये सब चीज़ें कोई डिस्कस नहीं करता। प्रॉब्लम है कि कोई ये सब बातें डिस्कस नहीं करता, इसकी वजह से हमको लगता है खाली हमारे साथ हो रहा है, लेकिन ऐसा खाली आपके साथ नहीं हो रहा, हर एक इंसान के साथ हो रहा है। ओके, सोसाइटी इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड है कि लोग क्या बोलते हैं कि ये सब बातें डिस्कस नहीं करते, अगर डिस्कस भी करते तो भी लोग बहुत वाइस हो जाते, बहुत विजडम से जीते। लेकिन एक ये बात है, सो ये सारी चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई है अभी। हाँ, सो वी नीड अ बैलेंस माइंड। सो ये जो प्रोसेस हो गया बेटा, यहाँ पर इसी को हम कहते हैं कि योर माइंड हैज़ बिकम योर सेल्फ एनिमी। यस, सेल्फ एनिमी, खुद का ही दुश्मन हो जाना। एक है कि कोई और आपको आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, खुद के बारे में गलत सोच रहे हो। एक है कि आपका मन खुद ही आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया। ओके, वीके यू हैव मेड अ सेल्फ एनिमी। ओके, so there's a very old quote on this: a mind is a, you remember this, you know, you must be knowing this: mind is a wonderful servant, yes, but a terrible master. यस, सो यही होना स्टार्ट हो जाता है। अब आपका माइंड जो है मास्टर बन गया, ओके, और आप सर्वेंट बन गए, एंड वो आपको आपके हिसाब से नचाता है, दिन भर नहीं लेकिन कुछ टाइम पे इट स्टार्ट्स टू इरिटेट यू फॉर नो रीजन। ओके, सो यही कारण है इसका। सो द रीजन इज द माइंड हैज बिकम योर मास्टर। Okay, so and the reason is that this protective layer is lost. So what we have to do, we have to regain that layer. This is one of the work of your life. More, it is more important than anything. It is more important than studying. It is more important than making money. It is more important than whatever hell you think is important, that you reverse this process first of all. Okay, because unless you reverse this process, you will find that आप कोई भी चीज़ करेंगे ना उसमें फ्रिक्शन होगा। We say there is friction in life. Friction has been introduced to your life. Okay, फ्रिक्शन समझते हैं, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। सो फ्रिक्शन क्या होता है, अगर कोई किसी चीज़ को आपको ज़मीन पर मूव करना है, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जितनी ज़्यादा वो चीज़ में रफ होगा, या फिर हिंदी में को खुरदुरापन होगा, उसको आगे बढ़ाना उतना मुश्किल है। और जितना ज़्यादा ये स्मूथ होगा, जितनी ज़्यादा स्मूथनेस होगी उसके अंदर, वो चीज़ उतनी आसानी से मूव होगी। राइट, तो ये आपको चाहिए आपके जीवन में। ओके, ताकि आपके अंदर जो भी फ्रिक्शन है वो चीज़ चले जाए और एक नेचुरल स्मूथनेस आ जाए। वो स्मूथनेस आपके अंदर 16 साल के पहले थी, तो इसीलिए बहुत लोग अगर स्कूल के टाइम को याद करते होंगे तो याद करते होंगे वाह क्या मज़ा आता था, लेकिन उसके बाद आप नहीं याद कर पाएंगे। उसके बाद आप कभी याद नहीं कर पाएंगे, अरे मैं तो उधर काम करता था, उधर बड़ा अच्छा था, अरे मैंने तो उस कॉलेज में पढ़ा है, उधर बहुत अच्छा था। आप कहीं भी जाएंगे दुनिया में, यू विल फाइंड कि यार खाली बस झमेला हुआ है मेरे साथ। यस, दिस इज़ द रियलिटी। ओके, तो द रियलिटी, तो प्रॉब्लम इज डेट नॉट डेट कि बाहर कुछ वो था, इट जस्ट हमारे अंदर ही कुछ चीज़ों में परिवर्तन आ गए, कुछ चीज़ चेंज हो गई है। फाइन, सो ये जो डार्क इमोशंस, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। सो यस, सो व्हाई इट इज हैपनिंग, सो स्पिरिचुअलिटी में वी से योर नेचुरल इंटेलिजेंस हैज टर्न्ड अगेंस्ट यू। यस, जो इंटेलिजेंस आपको सपोर्ट करनी चाहिए थी वही आपके अगेंस्ट काम करनी स्टार्ट कर देती है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन। Okay, so self, you become your self enemy. I've explained this thing. You start to think negative about yourself. Okay, you start to have opinion about yourself. Opinion about yourself. और आपका ये ओपिनियन कैसे कैसे आता है, इस पर भी बहुत डीप साइकोलॉजिकल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे, सो दैट विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन to make that psychological video also. Why human beings develop opinion about themselves? No, what does this mean? देखिए, अगर आप किसी एनिमल को देखेंगे, आप किसी जानवर को देख लीजिए, कोई पक्षी को देख लीजिए, कोई कुत्ता, सांप, एनिमल्स डू नॉट हैव एनी ओपिनियन अबाउट देमसेल्फ, राइट? एनिमल्स डू नॉट हैव एनी ओपिनियन अबाउट देमसेल्फ। कोई भी जानवर खुद के ऊपर कोई ओपिनियन नहीं बनाता। देयर माइंड डजंट वर्क लाइक दैट। एक इंसान को जानवरों के ऊपर माना जाता है, मतलब उसकी इंटेलिजेंस को, लेकिन यहाँ पर वो जानवरों से इंटेलिजेंस के मामले में नीचे गिर चुका है। ओके,
सो एक तो ये हो गया, ठीक है। सो because you start to form opinion, now why this opinion is formed, that will require a different video. I will explain all these things. So I hope you are able to understand what I was trying to tell you, ठीक है। So yes, this thing, so we have to reverse this process, this is what we have to work. So now अच्छा एक और चीज़ मैं एग्जांपल देता हूँ इस पे, बैलेंस माइंड पे। अच्छा बैलेंस माइंड पे अगर मैं बताऊँ, सो सबसे बेस्ट चीज़ देखो, अगर आपकी बॉडी बैलेंस है, ओके, क्या कहते हैं, अगर आप बॉडी के कंप्लीट मास्टर है, तो व्हाट डज दिस मीन, सपोज ये हमारा हाथ है, राइट। अब मेरी मर्जी, मैं चाहूँ तो इनको बंद करूँ, मैं चाहूँ तो इनको खोल लूँ, मैं चाहूँ तो एक उंगली बंद कर लूँ, या फिर अपनी 2-3 उंगलियां बंद कर लूँ। दिस इज वॉट वी से, यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, ओके। बट नाउ सपोज माई हैंड स्टार्ट टू डू लाइक दिस ऑटोमेटिकली, और माई आई स्टार्ट टू ब्लिंक लाइक दिस ऑटोमेटिकली, यू विल से समथिंग इज रॉन्ग। ऑटोमेटिकली आप सबसे पहला काम करेंगे, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, राइट। बट माइंड के साथ भी तो यही हो रहा है, आप बैठे हैं, आप अपने रूम में बैठे हैं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर इमोशंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जा रहे हैं। यू स्टार्ट टू फील डल, यू स्टार्ट टू फील क्या कहते हैं कि नेगेटिव इमोशंस, यू स्टार्ट टू फील यू द नेगेटिव सेल्फ थिंकिंग स्टार्ट्स, अपने खुद अपने बारे में खुद बुरा सोचना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब कि आपका मन आपके क्या बोलते हैं, अब आप उसके मालिक नहीं रहे, अब वो खुद ही मालिक बन चुका है, ओके। तो इसी प्रोसेस को हमको रिवर्स करना है, ओके। जो अगर कुछ बच्चे स्कूल में इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, सो यार तुमसे अच्छा तो कोई नहीं है इस दुनिया में तुम दूरदृष्टि वाले हो, खुद को समझना चाहते हो। सो और जो लोग एज के साथ, जिनकी एज हो गई है, अगर वो लोग इसको देख रहे हैं, सो आई होप यू आर एबल टू रिलेट ऑल दिस थिंग्स, ओके। सो हमको सबसे पहला काम करना है, एक बैलेंस माइंड की तरफ हमको प्रोग्रेस करना है। सो एक चीज़ तो ये हो गई, यस। सो इमोशंस को हमने डिस्कस कर लिया, डार्क इमोशंस, नेचुरल इंटेलिजेंस, यस। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, ओके। तो जो भी मैंने वीडियो बनाया, इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है बहुत सिंपल है, बट इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट वर्क, ओके। ऐसा कुछ जादुई चीज़ नहीं हो जाएगी। वाई, बिकॉज देखियो, जो मन है, जिसे हम अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, ये एक इनटेंजिबल चीज़ है। इनटेंजिबल चीज़ मतलब इसको आपने देखा नहीं है, इसको आप हाथ में पकड़ नहीं सकते हो। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ टेंजिबल। जैसे पेन टेंजिबल चीज़ है, इसको मैं देख सकता हूँ, इसको छू सकता हूँ। आप मन को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो अब आप एक ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हैं जिसको ना ही आप जानते हैं, ना ही आप देख सकते हैं, वो बस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वी रिक्वायर सम मैजिकल फोर्सेस दैट हैव टू वर्क फॉर अस, एंड इसका सॉल्यूशन ये है दैट यू हैव टू गो टू द पाथ ऑफ योगा। यस, यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी विथ योगा, ओके। व्हेन यू विल स्टार्ट मेडिटेशन, और जिसको अंग्रेजी में आजकल मेडिटेशन भी कहते हैं, लेकिन योगा एक बहुत ज़्यादा सुंदर शब्द है, okay. So when you will start meditation, or when you will start yoga, you will find that all these natures of your mind, जैसे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमको इस प्रोसेस को रिवर्स करना है, राइट। वी हैव टू रिवर्स आवर सेल्फ, ओके, टू दिस। सो दिस थिंग विल हैपन विथ योगा, with regular practice of meditation, just 20-21 minutes, this thing will happen, okay. And it won't take much time, it won't take much time to do. It will take only 30-40 days of regular practice. You will see magic will happen, okay. And you will find that you have regained yourself in a very beautiful manner, okay. So अब आप योगा सीखें कहाँ से? एक है कि टेलीविज़न से आपने देख लिया, यूट्यूब से देख लिया, ऐसा मत करिए, ठीक है। जहाँ पर, क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर किसी गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, किसी गुरु की शक्तियाँ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे हो कैसी बातें कर रहे हो, शक्ति या जादू, मन जादू ही है, राइट। मन एक जादू से भरी चीज़ है, इवन जीवन भी पूरा जादू ही है, राइट। सो क्या कहते हैं कि अगर आपको इसके ऊपर उठना है, या फिर इन चीज़ों के ऊपर उठना है, सो यू विल रिक्वायर समवन हु नोस हाउ टू डील विद दिस थिंग्स बेटर, ओके। सो what you can do, I will tell you. So I will share my guru, and I will share someone whom I also know. So yes, so you know Sadhguru, and you will also be knowing Shri Ravi Shankar, okay. So मैं खुद सदगुरु की मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ, and I have known friends who practice ऑफ श्री Ravi Shankar जी,
ओके, सो आप दोनों में से आप दोनों जन को जानते होंगे यूट्यूब पर, आपने सुना भी होगा इनके बारे में। आप इनके मेडिटेशन प्रैक्टिस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और ये दोनों जन क्या कहते हैं कि इन दोनों जन को ही पद्म विभूषण मिल चुका है। ठीक है, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ओके, आफ्टर भारत रत्न, सेकंड हाईएस्ट। ओके, सदगुरु जी को 2017 में पद्म विभूषण मिला था, एंड श्री श्री रविशंकर जी को 2016 में पद्म विभूषण मिला था फॉर देयर वर्क। ओके, सो सदगुरु जी की जो प्रैक्टिस है उसका नाम है शंभवी महामुद्रा। इट इज़ अ 21 मिनट प्रैक्टिस। एंड श्री श्री रविशंकर जी की जो प्रैक्टिस है उसका नाम है सुदर्शन क्रिया। इट इज़ अगेन 21 मिनट्स ऑफ प्रैक्टिस। ओके, अच्छा, यहाँ योगा मतलब वो योगा नहीं जिसमें आप खड़े होके पोस्टर्स करते हैं, वो हाथा योगा है, डेट इज़ ऑल्सो मैजिकल। बट फिलहाल आप स्टार्ट के लिए यहाँ से कर सकते हैं, जिसमें आप बैठते हैं, आप बैठ के इस चीज़ को करते हैं, आंखों बंद करके बैठ के। ओके, सो आप यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड व्हेन यू विल डू दिस इट विल वर्क मैजिकल फॉर यू। सो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ इस चीज़ के बारे में कि द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू वर्क ऑन योर ओन माइंड। ओके, इट इज़ नॉट दैट समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग टू यू, है ना, इट्स जस्ट नेचर हैज़ स्टार्टेड टू प्ले इट्स रोल, एंड वी हैव टू रिवर्स, वी हैव टू वर्क, वी हैव टू गो लिटिल बिट अबाउट नेचर इन दैट टर्म्स। ओके, सो अगेन इंडिया संतों का देश रहा है, अलग अलग धर्म में संत होते हैं, सूफी सेंट्स होते हैं, फिर क्या बोलते हैं, गुरु नानक देव जी भी संत हैं। ठीक है, सिख में भी संत होते हैं, हिंदुओं में भी संत होते हैं, संत ज्ञानेश्वर, संत रामदास। ओके, सो हर धर्म में आपको संत मिल जाएंगे। रूमी, रूमी के आप जानते होंगे, जलालुद्दीन रूमी, ही वॉज सूफी सेंट। सो संतों ने हमेशा इंसान को उठने के लिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ विद्या, कुछ ना कुछ योग, ये सारी चीज़ें दी हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप खुद को इस तरीके से एलिवेट करें, ये रास्ता है। ठीक है, यस, दिस इज़ द पाथ दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, और इसी के लिए मैंने ये वीडियो भी बनाया था कि लोगों को इस चीज़ के बारे में बता सकूँ। सो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए हैं कि क्या कहते हैं कि कैसा है, किस तरीके से आप उस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, एंड दोबारा यू विल फाइंड, यू विल सी योर सेल्फ। जस्ट आप इस प्रैक्टिस को करना शुरू करेंगे, you will find within after 1-2 months you will see that automatically things have started to become beautiful for no reason. It's just inside you that pleasantness is created. Okay, so एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ इसमें। सदगुरु कहते हैं कि जो हमारा शरीर है ना, जो हमारा शरीर है, ये बहुत बड़ा केमिकल फैक्ट्री है। और सही बात है, ये हमारा शरीर बहुत बड़ा केमिकल फैक्ट्री है। और जिन लोग ने बायोलॉजी पढ़ा है और थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है, दे नो कि आपके जो भी इमोशंस है, चाहे वो फियर हो, एंगर हो, कुछ भी हो, ये सब क्या है हमारे, these are chemicals that our body releases. Okay, so one of the thing that yoga will do, it will help you to minimize or neutralize these chemicals. Okay, these unwanted chemicals that are creating friction in your life, and they will help you to create pleasant chemicals. Yes, you can, अगर आप साइंटिफिकली इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब छोटे बच्चे खेलते हैं, ठीक है, या फिर छोटे बच्चे रहते हैं, तो वो अपने आप में ही मस्त है। इट इज़ नॉट कि बाहर से ऐसा कुछ हो गया है, कि बाहर से कुछ बहुत अलग चीज़ हो गई उनके साथ, या फिर कुछ उनको गिफ्ट ला के दे दिया आपने, ऐसा नहीं। ठीक है, सो इट्स जस्ट दे हैव ब्यूटीफुल केमिकल्स इनसाइड अस, इनसाइड देम। तो वन ऑफ द थिंग दैट वी हैव टू डू, वी हैव टू वर्क ऑन दिस केमिकल फैक्ट्री एंड क्रिएट ब्यूटीफुल केमिकल्स फॉर आवरसेल्फ। सो आई होप मैं ये चीज़ आपको समझा पाया। तो आपको आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस को आपका दोस्त बनाना है। ठीक है, अब नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है, अगर आप अपने आप को, अपने शरीर को भी देखेंगे, इसमें खून बह रहा है, आप अपनी आंखों से इसको देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, क्या ये सब चीज़ें आपने बनाई है? ठीक है ना, जिसको आप गॉड कहते हो, भगवान कहते हो, उसने बनाई है। ठीक है, तो एक नेचुरल इंटेलिजेंस है इस दुनिया में जो हर एक चीज़ को चलाती है। ओके, सो उस नेचुरल इंटेलिजेंस से ट्यून हो जाना, वही योगा है। योगा का बेसिक मीनिंग यही है, यूनियन, यूनियन विथ द हायर सेल्फ। ठीक है, सो I hope you will make this journey. I hope you will make this journey, and I hope you will learn these practices. So with this I end today's video. So क्या कहते हैं कि वीडियो का पर्पस ये था कि एक इस चीज़ से मैं आपको अवेयर करवा सकूं, और क्या कहते हैं कि
इस चीज़ के ऊपर कैसे उठना है, इस चीज़ के बारे में आपको बता सकूँ। ठीक है। अगेन इंडिया एक बहुत ही ब्लेस्ड जगह है जहाँ पर अलग अलग संत आपको मिलेंगे, बहुत संत हैं जो अपना योग, अपना ध्यान शेयर करते हैं, लेकिन मुझे ये 2 जन पता है पर्सनली, तो इसीलिए मैंने इनको आपके साथ इनको शेयर किया। ठीक है। सो आज के वीडियो मैं एंड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।